तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं फेक स्ट्रेंज फेक का एपिसोड 3 यहाँ पर कवर करने जाने वाला हूँ। और अगर तुमने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखे हैं तो उसके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसे देखकर इस वीडियो में दोबारा वापस आ जाना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस धमाकेदार एनीमे को शुरू करते हैं। पर एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी जरूर से लाइक कर देना। तो चलिए अब एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। वेल, तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें लॉर्ड मिलोई को एक बुड्ढे से बात करते हुए देखते हैं। जो ये बुड्ढा मिलोई से कह रहा था, तुमने मुझे कहा था कि तुम होली ग्रेव वॉर में पार्ट नहीं लेने वाले हो, तुम बस उसे ऑब्जर्व करने वाले हो, पर तुम यहाँ पर फ्लैट का क्या करने वाले हो। मिलोई फिर उस बुड्ढे से कहता है, अभी के लिए तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, पर फ्लैट मेरा स्टूडेंट है, लेकिन अब होली ग्रेव वॉर चल चुकी है और इस वॉर में अजीबोगरीब चीजें भी चल रही है। वेल, फिर सीन चेंज होता है और हम जेस्टर को देखते हैं और हम वही सीन देखते हैं जब हांजा ने जेस्टर पर कॉफी फेंकी थी। जेस्टर फिर हांजा से कहता है, कौन हो तुम बेवकूफ, क्या मैंने इस लड़ाई में ज्यादा ही जल्दी कर दी। मुझे लगा था इस वॉर में चर्च बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। पर जैसे ही यहाँ पर जेस्टर और कुछ बोलने वाला था, वैसे ही भाई हांजा लिटरली जेस्टर के मुंह पे कॉफी फेंक देता है। हांजा फिर जेस्टर से कहता है, बेवकूफ ज्यादा बकबक मत कर। जेस्टर फिर हांजा से कहता है, ये सब क्या है, क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। हांजा फिर कहता है, ये तो बस मेरी ट्रीटमेंट है, तुम्हें यहाँ लोगों के खून को चाट लेना चाहिए। जेस्टर फिर यहाँ पे जोरों जोरों से हंसने लग जाता है और हमें यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा था कि जेस्टर को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जेस्टर फिर हांजा की तरफ सोफा फेंकता है, पर हांजा उस सोफे को इतने जोर से किक करता है कि वो ऊपर की डायरेक्शन में ही लटक जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि हांजा की किक की वजह से वो सोफा छत पर ही अटक जाता है। और ये सब देखकर जेस्टर काफी हैरान हो जाता है और फिर अचानक से ही हांजा जेस्टर को बहुत बुरी तरीके से पंच करता है, जिस वजह से जेस्टर बहुत दूर जाके गिरता है। हांजा फिर कहता है, मुझे लगा था कि मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा, पर तुम बच गए। हांजा फिर ऑरलैंडो से कहता है, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। ऑरलैंडो फिर हांजा से कहता है, क्या तुम अब हमें असिस्ट करने वाले हो। हांजा फिर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर इसके बदले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मैंने जो कॉफी वेस्ट की थी, तुम मुझे चर्च वालों को पता मत चलने देना। मुझे डर है कि फादर मुझे पनिशमेंट ना दे दे। मतलब भाई बंदे को लिटरली बस कॉफी की फिक्र थी, हालांकि उसकी फाइट एक साइको से होने वाली है। खैर अब क्या ही कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जेस्टर हांजा पर बिल्डिंग्स के ब्लॉक फेंकने लग जाता है, पर यहाँ पर हांजा अपना वेपन निकालता है और सारे ब्लॉक्स को एक एक करके काटने लग जाता है। पर तभी जेस्टर हांजा पर अचानक से ही अटैक कर देता है। हांजा फिर जैसे तैसे करके खुद को डिफेंस करता है और जेस्टर के इस अटैक की वजह से नीचे की जमीन लिटरली टूट चुकी थी। फिर भाई इन दोनों के बीच बहुत तगड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर पंचेस की बौछार कर देते हैं। हांजा फिर जेस्टर को बहुत बुरी तरीके से किक करता है, जिस वजह से वो पुलिस स्टेशन की दीवार तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। और जैसे ही जेस्टर यहाँ पर बाहर निकलता है, वैसे ही हांजा उसे फिर से किक करता है। और ये सारा सीन टीने और गिलगमेश भी देख लेते हैं। टीने तो ये सब देखकर काफी हैरान हो जाती है। गिलगमेश फिर यहाँ पर कहता है, जो ये प्रेस्ट उस आदमी से फाइट कर रहा है वो एक टाइप का डीमन है। खैर फिर हम फाइट को देखते हैं, जहाँ जेस्टर हांजा पर कार फेंक रहा था, पर हांजा यहाँ पर अपने स्टाइल में उस कार को काट कर रख दे रहा था। फिर यहाँ पर जेस्टर कंटिन्यूसली कार्स को फेंकने लग जाता है, पर यहाँ पर हांजा उन कार्स की हेल्प लेते हुए जेस्टर पर अपना वेपन फेंक देता है। जेस्टर फिर जैसे तैसे करके खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर हमें जेस्टर के बारे में पता चलता है कि वो एक वैम्पायर होता है। मतलब भाई इस एनिमे में वैम्पायर भी है। भाई फिर पता नहीं ये बंदा खून क्यों नहीं चूस रहा है। अब खैर जो है वो क्या ही कर सकते हैं। हांजा यहाँ पर जेस्टर को बहुत बुरी तरीके से पीटने लग जाता है। अभी जेस्टर फ्लेम को समन करता है और फ्लेम टोर्नाडो बना देता है, ताकि उसे हांजा पर अटैक करने का मौका मिल जाए। और उसे हांजा पर अटैक करने का मौका मिल भी जाता है। पर जैसे ही जेस्टर हांजा पर अटैक करता है, और तभी उसकी हाथों की उंगलियां टूट जाती है। फिर हम हांजा के हाथ को देखते हैं, जो पूरा रोबोट जैसा था, और इसी की वजह से जेस्टर की उंगलियां कट चुकी थी। पर जेस्टर यहाँ पर अपनी उंगलियां रीजनरेट कर लेता है, और जैसे ही वो अपनी उंगलियां रीजनरेट करता है, वो हांजा पर एक कार फेंक देता है और जेस्टर फिर वहाँ से भागने लग जाता है। हांजा फिर जैसे जैसे करके खुद को प्रोटेक्ट करता है और वो जेस्टर का पीछा करने लग जाता है। हांजा को फिर जैसे ही जेस्टर मिलता है, जेस्टर उस पे गन को शूट करने लग जाता है। पर यहाँ पर हांजा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब बंदे को एक भी खरोच नहीं आई। वेल फिर यहाँ पर सुबह हो जाती है। जेस्टर फिर हांजा से कहता है, लगता है मेरे जाने का समय आ चुका है, और ऐसा कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। पर हांजा यहाँ पर कहता है, मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, और ऐसा कहते
कहते ही वो उस पे अटैक कर देता, पर यहाँ पर जेस्टर भागने में कामयाब हो चुका था। वेल फिर सीन चेंज होता है और हम आयाका और साइबर को देखते हैं, जहाँ आयाका साइबर से कहती है मैं दुआ करती हूँ कि पुलिस वाले सारे सेफ हो। साइबर फिर आयाका से कहता है ऐसा देख के तो नहीं लग रहा था कि वहाँ पे कोई बड़ा हादसा हुआ है। वेल फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम माइसिया होता है, जो साइबर और आयाका को रोकते हुए कहती है मुझे कहा गया है कि जो लोग अजीब दिख रहे हैं मुझे उनकी तलाशी लेनी है। आयाका फिर उससे कहती है सबसे ज्यादा अजीब तो तुम ही दिख रही हो, पर तभी वहाँ साइबर आ जाता है और वो कहता है लगता है चर्च वाले वॉर में पार्टिसिपेट लेने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। माइसिया फिर कहती है अच्छा तो तुम दोनों सर्वेंट और मास्टर हो, मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था, इसके लिए मुझे माफ कर दो। फिर यहाँ पर साइबर आयाका को वैम्पर्स के ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देने लग जाता है, पर आयाका साइबर की बातें सुनकर काफी पक जाती है और वो वहाँ से निकलने लग जाती है। माइसिया फिर आयाका से कहती है जब भी आपके पास वक्त होगा तो आप सेंटर चर्च में जरूर आइएगा, हमारे ओवरसीयर को आपसे कुछ बात करनी है। और यहाँ पर ओवरसीयर का मतलब ये लड़की हांजा की बात कर रही थी। आयाका फिर माइसिया से कहती है मैं कोई मास्टर नहीं हूँ। ऐसा कहते ही आयाका और साइबर वहाँ से निकल जाते हैं, पर आयाका को रास्ते में वही शॉपकीपर मिलता है जो हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था, और उस शॉपकीपर के साथ काफी सारे लोग थे। फिर सीन चेंज होता है और हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ऑरलैंडो अपने वर्कर से पूछने लग जाता है कि सिटी में कुछ तबाही तो नहीं हुई। फिर वो वर्कर कहती है जितने भी लोगों को नुकसान पहुंचा है उन सबको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है, और बेसिकली ये वर्कर ऑरलैंडो की असिस्टेंट होती है। और हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि पुलिस स्टेशन की हालत काफी ज्यादा खराब थी, और वहाँ पर जितने भी पुलिस थे वो जैसे तैसे कर कर यहाँ पर बच चुके थे। फिर ऑरलैंडो यहाँ पर वही पुलिस से बात करने लग जाता है जिसका जेस्टर ने हाथ तोड़ दिया था। वो पुलिस वाला ऑरलैंडो से कहता है आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जाकर सिटीजन्स की हेल्प करता हूँ। ऑरलैंडो फिर कहता है तुमने अभी अपनी हालत देखी है, तुम अभी आराम करो। फिर वो पुलिस वाला ऑरलैंडो से कहता है पर मुझे अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करना है। ऑरलैंडो फिर उससे कहता है तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा पाओगे, वो हम लोगों से काफी ताकतवर है। फिर वो पुलिस कहता है इसका मतलब हम सर्वेंट से भी अब फाइट करेंगे और वैसे डीमन से भी। लगता है मुझे अब रिजाइन लेना ही होगा, पर मैं अगर हार मान गया तो इस सिटी को कौन प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए मैं मेज के तौर पे तो नहीं पर एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे इस सिटी को प्रोटेक्ट करूंगा। वेल फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्चा अपनी वॉच से बात करते हुए कह रहा था उस न्यूज में उस सर्वेंट ने काफी अच्छी स्पीच दी थी, और बेसिकली ये बंदा जो हाथ में वॉच पहन रखा था ये एक सर्वेंट था जिससे ये लड़का बात कर रहा था। और फिर ये दोनों साइबर के बारे में बात करने लग जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें मिलोय और उसी बुड्ढे को दिखाया जाता है, जहाँ वो बुड्ढा मिलोय से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या होली ग्रेवल अभी तक स्टार्ट होने की है। मिलोय फिर कहता है मेरे पास ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पर ऐसा लगता तो है कि यूनाइटेड स्टेट में कुछ तो भी चालू होने वाला जो वॉर के पीछे से स्टार्ट होने वाला है। फिर वो बुड्ढा मिलोय से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर सर्वेंट समन होते हैं यानी इसका मतलब ये है कि वो मैजिकल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मिलोय फिर कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, और मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन अभी जस्ट मेरे साथी से पता चली है। वेल फिर हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो कह रहा था ये वाली सिटी काफी अलग है, और गाइस बेसिकली ये वाले लड़के का नाम फ्लैट होता है और इसके सर्वेंट का नाम जैक है। फ्लैट फिर कहता है इस सिटी पर मेज क्राफ्ट इल्यूजन यूज किया गया है और ये सिटी काफी अजीब सी है। फिर वो जैक से कहता है क्या मैं दूसरे सर्वेंट के मास्टर का फ्रेंड बन सकता हूँ, और वैसे भी मैंने पुलिस स्टेशन के पास एक सर्वेंट की फोटो भी ली है। जैक फिर कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, तुमने सच्ची में एक सर्वेंट की फोटो ली है। फ्लैट फिर कहता है हाँ तुम्हारा उस पर ध्यान तो नहीं गया होगा, तुम तो फाइट देखने में ही बिजी थे। और बेसिकली यहाँ पर फ्लैट मिलोय का स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट यानी हम उसका साथी भी कह सकते हैं। फिर हमें मिलोय को दिखाया जाता है जहाँ फ्लैट ने मिलोय को कुछ तो भी मैसेज किया होता है, इसमें लिखा था कि मैंने एक हीरोइक स्पिरिट को ढूंढा है और मैंने आपको उसकी फोटो भी भेज दी है, और इस सर्वेंट की पावर काफी अमेजिंग है। और यहाँ पर फ्लैट गिलगमेश की बात कर रहा था, और जैसे ही म्योल ने गिलगमेश की फोटो देखी वो काफी डर जाता है। फिर वो बुड्ढा म्योल से कहता है आपने तो वो न्यूज देखी ही होगी जो उस सर्वेंट ने न्यूज में स्पीच दी थी, पर यहाँ पे म्योल अलग ही बात सोचने लग जाता है। और फिर वो कहता है इस होली ग्रे वॉर में स्पिरिट समन होने वाले हैं, यानी इसे फेक होली ग्रे वॉर कहा जाता है। 6 सर्वेंट पर उसमें साइबर नहीं
है, मतलब यहाँ पर 7वें सर्वेंट की समनिंग रिचुअल स्टार्ट होने वाली है। वेल फिर हमें फ्लेडियस को दिखाया जाता है जो रिचुअल परफॉर्म कर रहा था ताकि वो सर्वेंट को समन कर सके, पर वो रिचुअल फेल हो जाता है। पर तभी अचानक से उसे एक चिट्ठी मिलती है जिस पर लिखा था क्या तुम मेरे मास्टर हो, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वाला एपिसोड कैसे लगा, और मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूं तो ये एपिसोड मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, और मैं यहाँ पर ट्राई किया हूँ कि तुम्हें ये वाला एपिसोड काफी बेहतरीन तरीके से समझ आए। तो चलिए मैं मिलता हूँ आप सभी को एक अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।